हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल के बारे में। दैट मीन्स किसी भी डीसी मोटर का जो स्पीड है वो हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और ये जो स्पीड कंट्रोल है ये जो मतलब मोटर का जो स्पीड है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पीड कंट्रोल का मेथड जानने से पहले हम लोग एक बेसिक सा जो फंडा है कि मोटर का स्पीड किस फैक्टर के ऊपर किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक हम लोग सीरीज़ मोटर जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज़ RA, दिस वन इज़ RAC। ओके, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज़ VL, करंट क्या है IA, और जो बैक EMF जनरेट हो रहा है दैट इज़ EB। ठीक है, ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसका हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग VL अप्लाई कर रहे हैं। सो VL माइनस IA इंटू RA प्लस RAC इक्वल्स टू EB, राइट। ओके, तो ये एक इक्वेशन आ गया। मतलब ये जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद हम लोगों को ये जो बैक EMF है वो मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक फार्मूला। अब EB का फार्मूला क्या है, Z phi n by 60 into P by A. Okay, where Z is the total number of conductor, armature conductor, phi is the flux, n is the speed, 60 is a constant, P is the number of pole and A is the number of parallel path. Okay, अब यहाँ पे हम लोग EB का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज़ VL माइनस IA RA प्लस RAC इक्वल्स टू Z phi n by 60 इंटू P by A, राइट। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, 60A से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60A इंटू VL माइनस IA RA प्लस RAC, ठीक है, डिवाइडेड बाई Z phi इंटू P इक्वल्स टू N। ओके, स्पीड का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो स्पीड का ये जो इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो 60A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, 60 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। टर्मिनल वोल्टेज ये फिक्स नहीं है। IA जो है आर्मेचर करंट ये भी फिक्स नहीं है। RA और RAC, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं है। क्या मतलब, ये हम लोग वैरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Z जो है वो फिक्स्ड है और P जो है नंबर ऑफ पोल वो भी फिक्स्ड है, तो फाई हम लोग वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हो गया n वेरीजस 1/5, दैट मीन्स अगर फाई को हम लोग वैरी करवाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू अगर वैरी करवाएंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू वैरी करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, n वेरीजस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर है। ओके, नेक्स्ट इज द n वेरीजस VL। ओके, n वेरीजस VL। तो इन तीन तरीके से हम लोग स्पीड को वैरी करवा सकते हैं। मतलब क्या है, अगर फ्लक्स का वैल्यू हम लोग कंट्रोल करेंगे, जो फ्लक्स का वैल्यू है वो कंट्रोल करने से स्पीड कंट्रोल होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जो भी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ओके, ये रेजिस्टेंस कंट्रोल करके से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पीड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक फंडा हाउ वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। ओके, तो इन तीन तरीके से हम लोग कोई भी डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो ये हो गया सीरीज। अगर पैरेलल हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे RAC के जगह में क्या होगा, ओनली RA होगा। ठीक है, दैट मीन्स VL माइनस IA RA
ओके इंटू 60A/Z5P इक्वल्स टू n। ओके दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग जनरली कंसिडर करेंगे तो n वेरिजस आर, ये यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ करके आर यहाँ पे ड्रॉ ये लिखे हैं, ठीक है। सो इन 3 तरीके से हम लोग स्पीड को, किसी भी डीसी मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके अब हम लोग देखेंगे कि शंट मोटर या सीरीज मोटर में क्या क्या मेथड्स है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे शंट मोटर का कुछ प्रोसेस दिखाया गया है जहाँ जिस तरीके से हम लोग शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है वो कर सकते हैं। देखो पहला क्या है फ्लक्स कंट्रोल, दूसरा क्या है आर्मेचर कंट्रोल, तीसरा क्या है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके फ्लक्स कंट्रोल मीन्स ये जो मशीन का जो फ्लक्स है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है शंट मोटर, जैसे कि शंट मोटर है तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग दैट मीन्स फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पे शंट पैरेलली कनेक्टेड है आर्मेचर से। तो हम लोग अगर इसका करंट को कंट्रोल कर सकते हैं ना तो इसका जो फ्लक्स है ये भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रियोस्टेट लगाया गया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके थ्रू हम लोग ये जो रेजिस्टेंस, ये जो फील्ड है, फील्ड का जो फ्लक्स है वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो इसका करंट कंट्रोल कर सकते हैं और करंट कंट्रोल करने से हम लोग जो फ्लक्स है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ओके इसका कुछ एडवांटेजेस है, इजी एंड कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, ठीक है। ये बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट एक प्रोसेस है, इनएक्सपेंसिव उतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है और इंडिपेंडेंट ऑफ लोड मतलब यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड रहेगा उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि लोड कनेक्टेड होने से क्या होगा आर्मेचर का जो करंट है वो डिपेंड करेगा, पर यहाँ का जो करंट है ना वो नहीं डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। सो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, किसी भी हम लोग कोई भी लोड उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो लोड के ऊपर ये जो करंट का जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगा। पर कुछ डिसएडवांटेज है यहाँ पे, हायर देन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से हम लोग हायर स्पीड जो है वो अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि n वेरीजेस 1/5 है कि नहीं, तो फाई अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा n क्या होगा इंक्रीज होगा, राइट। तो हम लोग ये यहाँ पे क्या फाई हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ n क्या होगा डिक्रीज होगा, पर फाई हम लोग यहाँ पे आर से जो रेजिस्टेंस है उससे नहीं डिक्रीज कर सकते, ठीक है, उससे तो नहीं डिक्रीज कर सकते, इसलिए जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से हम लोग हमेशा ऊपर ही हम लोग को स्पीड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लिमिट टू अ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का भी एक लिमिट होता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इसको घटा देंगे ना तो हम लोग क्या होगा कि ये जो कम्यूटेशन प्रोसेस है वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फ्लक्स कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्या होता है कि आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल मींस आर्मेचर जो करंट है उसको कंट्रोल करके हम लोग कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द आर्मेचर कंट्रोल। तो इसके लिए क्या होगा, देखो इस आर्मेचर के साथ सीरीज में एक रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम लोग क्या उसे आर्मेचर करंट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से बिलो स्पीड ये प्रोवाइड करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पे बहुत सारा पावर लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस में पूरा आर्मेचर करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत पावर लॉस होता है। स्पीड वेरीज वाइडली विथ लोड, लोड के साथ ये स्पीड वेरीड होता है, ठीक है। यहाँ पे लोड से कोई मतलब नहीं था स्पीड का, मतलब ये जो फ्लक्स करंट का, पर यहाँ पे लोड से कनेक्टेड है, क्योंकि लोड कनेक्टेड होने से आर्मेचर करंट वेरी करेगा, उसकी वजह से ये भी वेरी करेगा, ठीक है। सो और क्या है आउटपुट एंड एफिशिएंसी रिड्यूस, आउटपुट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है। पुअर स्पीड रेगुलेशन, स्पीड जो रेगुलेशन है वो भी पुअर होता है, ठीक है। सो दिस इज द आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ओके नेक्स्ट इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल में दोनों तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल, एक है वर्ल्ड-लियोनन मेथड। ओके ये वर्ल्ड-लियोनन मेथड जो है वो बहुत ही पॉपुलर मेथड है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मोटर है वो एक दूसरे जनरेटर से कनेक्ट होता है, दूसरे जनरेटर क्या करते हैं फील्ड में सप्लाई देते हैं, ठीक है, और वो जनरेटर क्या कैसे घूमता है, एक दूसरा जो एसी मोटर है उसके थ्रू जनरेटर कनेक्टेड रहता है, उसकी वजह से जनरेटर घूमता है, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस है, वाइड स्पीड कंट्रोल विदाउट रेजिस्टेंस लॉस इज पॉसिबल, ओके, ब्रॉट टू स्टैंड स्टिल क्विकली स्टैंड स्टिल में आ सकते हैं, यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ ए लार्ज मोटर व्हेन डीसी सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। ओके डिसएडवांटेजेस कुछ है, स्पेशल मोटर जनरेटर सेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग जिस मोटर का स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए, हर एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए हर एक मोटर जनरेटर का क्या होता है सेट होता है, तो दैट इज एक्सपेंसिव वन। ओके सो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके सो शंट मोटर को हम लोग इस 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, शंट मोटर का जो स्पीड है वो 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज मोटर का स्पीड हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। नाउ दीज आर सम मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर। ओके यहाँ पे देखो सीरीज मोटर, पहले
तो दो मेन तरीका है, एक है फ्लक्स कंट्रोल, अनदर वन इज द रेजिस्टेंस कंट्रोल। फ्लक्स कंट्रोल में अंदर कुछ है, कुछ की फील्ड डाइवर्टर। ओके, यहाँ पे सीरीज मोटर का फील्ड क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है। फील्ड डाइवर्टर मीन्स इसके अक्रॉस पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है जिसका काम क्या है, फील्ड के थ्रू जो करंट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक पोर्शन वो डाइवर्ट कर देगा उसके थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, ये फील्ड वीक हो जाएगा। फील्ड वीक होने से क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लक्स डिक्रीज होने से क्या होगा, जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। सो ये नॉर्मल स्पीड से ऊपर का स्पीड अचीव करने के लिए दिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज द आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर मीन्स ये जो आर्मेचर करंट है, ये आर्मेचर करंट को एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस से डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से बिलो स्पीड अगर हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टैप्ड फील्ड कंट्रोल। ओके, यहाँ पे जो फील्ड का जो टर्न होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको डिक्रीज करके या इंक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल स्पीड से ऊपर का स्पीड अचीव करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द पैरेललिंग फील्ड कंट्रोल्स। ओके, यहाँ पे जो फील्ड होता है उस फील्ड को हम लोग पैरेलल करके, मतलब ग्रुप करके, मतलब यहाँ पे 4 फील्ड है, ठीक है, ग्रुप करके हम लोग एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंट्रोल होता है, यूज़ होता है जहाँ पे फिक्स्ड स्पीड ज़रूरत होता है, सेवरल फिक्स स्पीड। ठीक है, एक फिक्स स्पीड के लिए एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा फिक्स स्पीड के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम लोग ये जो पैरेलल, ये फील्ड पैरेललिंग है, ग्रुपिंग है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल क्या होता है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके अक्रॉस सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहता है, रियोस्टेट रहता है, उसको हम लोग कंट्रोल करके क्या होता है कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करने से क्या होगा, नॉर्मल स्पीड से बिलो स्पीड हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द सम फ्यू मेथड्स by which it can control the speed of a series motor. Okay, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसका जनरल आइडिया क्या है, शंट मोटर को हम लोग कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और सीरीज मोटर का कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।